हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज। तो आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। हम अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालेंगे। हम डी के कांस्टेंट के साथ चलते हैं। पिछले लेक्चर में जो रह गया था हम उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। ओके और हम इस पूरे सीरीज में जितने भी इम्पोर्टेंट फिजिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटी, सबके डायमेंशंस निकालेंगे। ओके तो शुरू करते हैं डी के कांस्टेंट के साथ। देखो डी के कांस्टेंट, देखो कोई भी सैंपल होता है ना, एक इनिशियल टाइम में उसका जो अमाउंट होता है वो n नॉट होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या फिर पर्टिकुलर टाइम पे उसका जो अमाउंट है उस सैंपल का वो एक अलग रहता है। शुरू में ज्यादा रहता है, एक टाइम टी पे कम हो जाता है क्योंकि वो डीके होता है ना। देखो ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में तो पढ़ेंगे, आने वाले सारे चैप्टर में पढ़ेंगे। जितने भी क्वांटिटीज यहाँ पे है, हाँ शुरुआत में आपको इन क्वांटिटीज के बारे में उतना पता नहीं है, बट हम शुरू में ही सारे क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालेंगे और इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला पे ही कंसंट्रेट करिएगा। ओके सो देखो ln ऑफ n ऑफ, ये हमारा डी के कांस्टेंट, ये हमारा एक फॉर्मूला है वेयर लैम्बडा इज डी के कांस्टेंट। वेयर लैम्बडा क्या है हमारा, डी के कांस्टेंट। तो हमें लैम्बडा का डायमेंशन निकालना, तो उसके टर्म्स में पहले फॉर्मूला को कन्वर्ट करना हो। फॉर दैट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग n of t n naught माइनस लैम्बडा टी लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ से हमें डी के कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, फॉर्मूला मिल जाता है n नॉट इंटू टी माइनस n नॉट, ये प्रोडक्ट है, इंटू टी। अब ये डी के कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। यहाँ से दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम टी के। और टाइम टी के हमें डायमेंशंस निकालने हैं, एम एल टी ऐसा लिख लो पहले डायमेंशन निकालते हो, क्योंकि ऐसा 16 में लेंथ क्या था, मास, लेंथ और टाइम, ये हमें पता है। ओके और टाइम का ऐसा यूनिट क्या था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, टाइम का ऐसा यूनिट वाज सेकेंड। यहाँ पे इसके पास मास है नहीं, तो यहाँ पे जरूर लिख लो, लेंथ का नहीं है, ये टाइम सेकंड का, सेकंड टू द पावर 1 है इसलिए टी टू द पावर 1। इस तरह हमें टाइम का डायमेंशन मिल जाता है। और हमें यहाँ पे क्या मिला कि दिस लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। सो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m0 l0 t1। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों आया, क्योंकि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये एक कांस्टेंट है, तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके m0 l0 t minus 1, सॉरी l0 m0 t to the power 1, ये जब ऊपर जाएंगे तब it will be equal to m0 l0 t minus 1. This is dimension of decay constant.
ये है हमारा डी के कांस्टेंट का डायमेंशन। इसे ना हम ये जब डायमेंशन एनालिसिस में इसे हम m0 l0 t-1 लिख रहे, इससे हमें ये चीजें समझ में आती है, बट इट इज ऑल्सो रिटन एज, इसको ऑल्सो हम लिख सकते हैं सिर्फ इन ब्रैकेट में t टू द पावर -1, m टू द पावर 0 l0 है, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम, हमें अच्छे से समझ में आए इसलिए m0 l0 t-1, या फिर हम ओनली t-1 लिख सकते हैं क्योंकि m के कोई m का कुछ है ही नहीं, ऐसा यूनिट सिस्टम में है ही नहीं यहाँ पे टाइम की केस में। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको फनी की कांस्टेंट क्या समझ में आया। क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा है, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला है जो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और देखो, अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए पहले हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना होगा। ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। इसका हमें पहले डायमेंशन निकालना होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी और फिर हमें वर्क का डायमेंशन मिलेगा। सो देखो, फोर्स निकालने के लिए फोर्स का भी फॉर्मूला है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, मास और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम t, which is equal to वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और यहाँ t का t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, मास का क्या होगा, डायमेंशन एनालिसिस में हम डायमेंशन जब निकालेंगे तो मास का क्या आएगा, मास का ऐसा यूनिट क्या था, केजी। केजी। डिस्टेंस का क्या था, देखो मास का पहले लिख लो, m, केजी का पावर क्या है 1, मास का ऐसा यूनिट केजी, केजी का पावर 1, तो यहाँ पे 1 क्या, यहाँ पे सिर्फ देखो मास की केस में देखो, मास ऐसा सिस्टम क्या था, केजी, क्या कुछ दिख रहा है, लेंथ का कुछ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो छोड़। L0 टाइम का कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, केजी ओनली केजी मास है ना। ओके, तो ये अब है डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, तो लिख लो यहाँ पे MLT, ऐसा लिख लो। क्या यहाँ पे कोई मास का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है, हाँ मीटर लेंथ का ही है ना, ऐसा यूनिट लेंथ का, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और लेंथ इस डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और इस डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है। मीटर का पावर क्या है, यहाँ पे 1 लिख लो। क्या यहाँ पे कोई टाइम का कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है, सिर्फ मीटर, ओके। अब टी स्क्वायर की बात आई, टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर से पहले टी यानी क्या, टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड, बट हमें टी स्क्वायर का निकालना है, तो ये एस का स्क्वायर होगा। सो लिख लो MLT। m का मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 0। लेंथ, लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट, सेकेंड है, सेकेंड 0। टाइम, टाइम का है ना, क्या है, सेकेंड है, ऐसा यूनिट क्या है, टाइम का, सेकेंड है, सेकेंड का कौन सा पावर है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। अब इन सब की पावर्स को ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। जैसे 1 + 0
1 पहले न्यूमरेटर L0 plus 1 L to the power 1 0 plus 0 T to the power 0 M0 L0 T लिख लो नीचे 0 L0 T। अब ये 0 ऊपर जाएगा तो भी यहाँ पे 1 रह जाएगा 1 M to the power 1 L to the power 1 L का 0 ऊपर जाएगा तो भी 1 ही रहेगा T to the power 2 और यहाँ पे 0 ये ऐसा है तो ये जब ऊपर जाएगा तो कैसे 0 minus 2 T to the power minus 2 T to the power minus 2 तो ये है हमारा फोर्स का डायमेंशन। ओके लिखो यहाँ पे क्या आया हमारा फोर्स का डायमेंशन फ्रॉम दिस M L1 T to the power minus 2। एक मिनट हाँ सही है M1 L1 T to the power minus 2 सही है ना सब करेक्ट है 1 1 0 plus 1 1 M0 L0 T to the power 2 ओके दिस इज व्हाट ये फोर्स का हमारा डायमेंशन है। अब ये डिस्प्लेसमेंट का निकालेंगे तो अब हम निकालेंगे किसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट क्या है वेलोसिटी इनटू टाइम। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम ऐसा फॉर्मूला है बट डिस्प्लेसमेंट के केस में ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसा यूनिट क्या है मीटर ऐसा यूनिट इसका मीटर है सो M0 L0 T0 ऐसा है लेंथ क्या है लेंथ की पावर 1 M0 L1 T0 लिख लिया। सो M1 L1 T to the power L2 this is what ये वर्क डन है और वर्क डन हैज डायमेंशन इक्वल टू एनर्जी। ये वर्क डन का हमने डायमेंशन निकाल लिया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वर्क डन का डायमेंशन। अब देखो ये जो वर्क डन का जो डायमेंशन है इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क डन को बहुत बार मतलब वर्क डन को हम एनर्जी के साथ ट्रीट करते हैं। अरे सो आगे बढ़ते हैं ये इसलिए एनर्जी का और वर्क का फॉर्मूला एक जैसा है। अब कौन सा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। हमें पता है g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या है हाइट। अब ये है हमारा मास इसका पहले इन तीनों का निकालना पड़ेगा सो दैट हमें अब मास का डायमेंशन कैसे निकालेंगे m0 m1 मास का ऐसा यूनिट kg है ओके m1 L0 T0 तो लिख लो
m1 l0 t0. g is acceleration due to gravity. इसका ऐसा यूनिट सेम एज हमारे एक्सेलरेशन के जैसा। क्या था हमारा एक्सेलरेशन? अच्छा, इसका जो यूनिट है ना, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसा यूनिट ये जो है ना, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी। तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वे में भी लिख सकते हैं कि m0 l मीटर क्या है, मीटर की पावर 1 है, t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा है, तो ms टू द पावर -1 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, तो t टू द पावर क्या होगा, -2। तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आया t टू द पावर -2। और हाइट क्या है, हाइट का ऐसा यूनिट क्या है, हाइट भी एक टाइप का डिस्टेंस है ना, यहाँ से आप हम मीटर में ही लेते हैं, हाइट का मीटर है, मीटर ऐसा यूनिट m0 l1 t0। हमने देखा अभी तक कैसे किसी क्या मीटर है, लेंथ है, लेंथ की मीटर की पावर 1 है, तो लेंथ की पावर भी 1 है, मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो 0, टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो 0। इन सारे इसकी अब एडिशन कर लो, m1 0 0 1 0 प्लस 1 प्लस 1 कितना है, l टू द पावर 2 t टू द पावर 0 -2 प्लस 0 t टू द पावर -2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी का हमने कैलकुलेट किया। देखो क्या है, वर्क का क्या था, m1 l2 t-2, पोटेंशियल एनर्जी का फिर m1 l2 t-2। इन द सेम वे हमारा काइनेटिक एनर्जी का भी m1 l2 t-2 आ जाएगा। ये भी एक टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक टाइप की एनर्जी, और वर्क के डायमेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एनर्जीज। tau is equal to torque is equal to vector r cross। ये हमने अभी अभी देखा, r क्या है, रेडियस है, तो m0 माफ का कोई होगा नहीं, रेडियस ऐसा यूनिट मीटर, l1 t टू द पावर 0 इंटू फोर्स का अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या था फोर्स का, m1 l2 t-2 m1 l1 t-2, ये फोर्स का था। m1 l1 t-2 इनके पावर्स के एडिशन करना, ये देखो क्या 0 प्लस 1 m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, क्या ये क्या है, mr², m यहाँ पे मास है, m इज मास, तो m1 l0 t0, r इज रेडियस का ऐसा यूनिट सेकेंड, यहाँ पे r² है तो सेकेंड स्क्वायर होगा, तो m0 l0 t टू द पावर 2। अब इनकी m1 l0 t टू द पावर 2 ये एडिशन कर लेना और इस तरह आ जाएगा। अब देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या आया था हमारा m1 l1 t टू द पावर -2, ये हमारा फोर्स का आया था, अभी अभी हमने निकाला। और एरिया का यूनिट क्या है, सेकेंड स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट है ना वो सेकेंड स्क्वायर हम हमेशा लिखते हैं, क्यूबिक, देखो वॉल्यूम का लिखते हैं हम, सॉरी एरिया का गलती से हो गया भाई, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का क्या होता, क्यूबिक मीटर।
ये हमारा वॉल्यूम का यूनिट है। सो मीटर स्क्वायर, मीटर क्या एसआई यूनिट है, हमें सब कुछ यहाँ पे एसआई में ही रहना है। हम एरिया को किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि हम एसआई सिस्टम में देख रहे हैं, हमें एसआई में मीटर ही लेना पड़ता है। ओके, तो मीटर स्क्वायर है ना एरिया का यूनिट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सो m0 l लेंथ का है, पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे लेंथ का 2 e to the power 0 इनकी एडिशन m1 l minus 1 t minus 2. This is the dimension of pressure. सेम वे में फोर्स पर यूनिट एरिया m1 l1 t minus 2, फोर्स हमने अभी भी कैलकुलेट किया पिछले स्लाइड्स में l2 t 0 एरिया, और सेम इसका भी सेम ही आएगा, फोर्स पर यूनिट फॉर्मूला भी सेम है दोनों का, तो एक ही डायमेंशन है। ओके, यंग मॉड्यूलस y, ये यंग मॉड्यूलस भी क्वांटिटी हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, बस आपको अभी फॉर्मूलाज याद रखना है। फोर्स पर यूनिट एरिया का अभी हमने डायमेंशन निकाला, क्या निकाला, फोर्स पर यूनिट एरिया था ना हमारा, यहाँ पे भी फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है m1 l minus 1 t minus 2, m1 l minus 1 t minus 2 अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यहाँ पे m0 l0 t0 ऐसे लिख लेना। कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, तो ना यहाँ पे m का कोई पावर m0 आएगा, l0 आएगा, t0 आएगा, कुछ भी नहीं है। ओके, स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन का स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज अ रेशियो। जब ना रेशियो की आएंगे सेम देखो, जैसे लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये ऐसे जब रेशियो आएंगे तब इट वुड बी डायमेंशनलेस। स्ट्रेन का फॉर्मूला ऐसे ही है, डेंसिटी के भी केस में सेम ऐसा ही होता है, डेंसिटी वो भी एक डायमेंशनलेस ही क्वांटिटी आती है, तो डायमेंशनलेस है तो it will dimension of Young modulus will be equal to dimension of stress, and stress is equal to force per unit area L minus 1 T minus 2. आगे बढ़ते हैं, बल्क मॉड्यूलस K is equal to minus V delta P upon del V, minus V upon del V into del P। अभी हम सेम चीजों का रेशियो अगर आ जाता है, सेम क्वांटिटीज का रेशियो, तो वो एक डायमेंशन है, तो ये पूरा पार्ट डायमेंशनलेस है, एंड thus डायमेंशन ऑफ यंग मॉड्यूलस विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। यहाँ पर चेंज इन प्रेशर है, बट चेंज इन प्रेशर का डायमेंशन निकालते वक्त हमें प्रेशर का ही डायमेंशन निकालना पड़ता है। So, हमने प्रेशर का डायमेंशन अभी निकाला है, तो वो ही आएगा इसका डायमेंशन। आज के लिए इतने डायमेंशन हमने पढ़ लिए, नेक्स्ट डायमेंशंस भी हम कवर अप करेंगे, इम्पोर्टेंट सारे कवर अप कर लेंगे। आई होप कि आपको सारे आज का लेक्चर समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट डाल पाएंगे। ओके, और आप तक वो पहुंचेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।